ओम शांति। मस्तक सिंहासन पर मैं एक ज्योतिर्बिंदु सितारा चमक रहा हूँ। अपना सारा ध्यान समेटकर मस्तक पे लगाएं। मैं सितारा अपनी किरणें बिखेर रहा हूँ। मुझ आत्मा सितारे में खुशी और शांति और प्रेम की ज्योत जली हुई है। मुझसे निकल निकल कर चारों ओर खुशियाँ फैल रही हैं, शांति फैल रही है, प्रेम की किरणें फैल रही हैं और वातावरण बहुत अच्छा हो रहा है। मैं आत्मा मस्तक पर बैठी हुई शांत चित्त शिव बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। पाँच 11/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे भक्ति मार्ग में जो भी गुरु महात्मा आदि होते हैं उनको उनके शिष्य वजन करते, कोई सोने में कोई हीरे में। तो बाबा कहते बच्चे इस समय जो तुम अपना तन मन धन लगा करके बाप के कार्य में मददगार बनते हो तो बाप भी तुम्हें 21 जन्मों तक अखुट खजाने से वजन कर देते। वहाँ तुम्हें कोई भी दुख नहीं होगा, कोई भी तन का रोग नहीं होगा, कोई भी धन की कमी नहीं होगी, मन सदा सुखी रहेगा। तो ऐसा बाप वचन कर देते हैं जो किसी भी जन्म में कोई खजाने की कुछ भी कमी नहीं होगी। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को खुश रखता है, सुखी बनाता है, ऐसे ये पारलौकिक बाप भी आकर के तुम्हें विश्व का मालिक बना देते, खुद नहीं बनते हैं। खुद बाबा ने कहा मैं दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखता हूँ, तुम्हें मालिक बना देता हूँ। यह दिव्य दृष्टि की चाबी ऐसी है जो यहाँ बैठे तुम लंदन भी देख सकते हो, कोई भी चीज़ देख सकते हो। तो बाबा कहते बच्चे मैं तुमको भी साक्षात्कार कराता हूँ, इस चाबी से तुम्हें भी दिखाता हूँ, पर इसकी चाबी मैं तुम्हें देता नहीं हूँ। फिर बाबा कह रहे कि बच्चे यहाँ चक्र में यह स्थूल वतन है, मूल वतन से तुमने चक्र लगाया, अभी फिर से वापस मूल वतन जाना है। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। प्रश्न है अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो, क्यों? उत्तर है क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजाने में ऐसा वजन करते जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता ओम भगवान। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने के लिए सच्ची शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं। दूसरा शांति चाहते हैं जहाँ अशांति है। यह अशांति दुख धाम विनाश हो जाएगा और फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहाँ न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होती। उनको कहा जाता शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है, वह है ईश्वर का स्थापन किया हुआ। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता,
असुरों को कभी भी शांति होती नहीं है। घर में, दुकान में, जहाँ तहाँ अशांति ही अशांति होगी। पवित्रता, सुख, शांति बाप स्थापन करते हैं। बाप अकेले नहीं करते, तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार बनते हो। आगे थे रावण के मददगार, अब ईश्वर आकर सदगति कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई ग्वाला था, गऊ की पालना करते थे, नहीं, वहाँ गऊ और यहाँ की गऊ में बहुत बहुत फर्क है। वहाँ की गायें सतो प्रधान बहुत सुंदर होती हैं, जैसे सुंदर देवताएं वैसे गायें। देखने से ही दिल खुश हो जाए, वह है ही स्वर्ग, यह है नरक। सभी स्वर्ग को याद करते हैं, तो स्वर्ग और नरक में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी और दिन में है सोचरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे, अब इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने चांदी में वजन करते, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है, यह भी बाबा ने समझाया। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते तो सतो प्रधान है, ऊपर से नई सोल आएगी तो उनका प्रभाव होगा ना। तुम बच्चे जानते हो यह साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है, यह सब मिट्टी में मिल जाने हैं। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए, सफल उसी की हो जो धनी के नाम लगाए। वहाँ तुम्हारा 21 जन्म तक चलेगा। 21 पीढ़ी किया, फिर रावण राज्य चला। गायन भी है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अब बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते तो ऐसे टीचर को तुम क्या इनाम देंगे। तुम तो बाप को भी अपना बच्चा बना लेते हो, जादूगरी से दिखलाते हैं। कृष्ण के मुख में माँ ने माखन का गोला देखा, अब वहाँ तो कृष्ण माखन आदि खाएंगे नहीं, वह तो है विश्व का मालिक। तो यह किस समय की बात है, यह है अभी संगम की बात। संगम पर तुमको वह लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गए, तो कृष्ण की राजधानी पौने हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। तुम अभी ईश्वरी संतान बने हो, तो अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं, बाप के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे कुछ भी देख सकते हो। ब्रह्म देवताय नमः कहते, शिव परमात्माय नमः तो सबसे ऊंचा हो गया ना, उसको कहा जाता है भगवान। परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते, आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि की चाबी है, और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएंगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी, बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है, बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसको भी पता नहीं पड़ता। वह सोने हीरे में वजन करते और तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदमपति बनते हो। तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं है। साधारण रीति इस रथ में बैठ बाप समझाते हैं। बाप कहते, मुझे अपना शरीर तो है नहीं, मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूं? ऊपर से तो नहीं दूंगा ना, क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? जरूर मुझे आना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में तुम मुझे पूजते हो, मैं सबको प्यारा लगता हूँ। गांधी नेहरू का चित्र भी प्यारा लगता है ना। बाप इस पुराने रथ में आकर ऊंचे ते ऊंची सर्विस करते हैं। समाधि बनाकर सब उन पर फूल चढ़ाते हैं। विनाशी चित्रों को याद करते हैं। यह है यादगार। शिव के कितने मंदिर हैं? सबसे बड़ा यादगार शिव का है।
सोमनाथ का गायन है ना, जिसे मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। तुम्हारे पास इतना धन रहता, बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, खुद को वजन नहीं कराता हूँ। मैं इतना धनवान बनता नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ। उनको तो आज वजन किया, कल मर जाएंगे। धन कोई काम नहीं आएगा, तुमको तो बाप अखुट खजाने में ऐसा वजन करते जो 21 जन्म तक साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहाँ दुख का नाम नहीं है, कभी अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं है। मौत से डरेंगे नहीं, यहाँ कितना डरते रोते हैं, वहाँ कितनी खुशी होती। जाकर हम प्रिंस बनेंगे, जादूगर, सौदागर, रत्नागर, यह शिव परमात्मा को ही कहा जाता। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया, नुकसान हो जाता है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते, तुम पहले जाएंगे सुख धाम में, अभी तो है दुख धाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के संस्कार भस्म हो जाएं। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर द्वारा, तो यह नई बात है ना। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह पक्का पक्का याद करो। शरीर के नाम बदलते हैं, आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परमात्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता। बाबा कहते तुम तो जवान हो, बाप कहते इसने मेरे में बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। तुम तो अभी जवान हो, मेरे से भी जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोते भी हैं, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते। तुमको भाकी पहनते हैं, तुम भाग्यशाली हो ना। शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है, तुम उनको भाकी पहन सकते हो। मैं कैसे पहनूं? मुझे तो यह भी नसीब नहीं है, इसलिए तुम लकी सितारे हुए। बच्चे हमेशा लकी होते, बाप पैसे बच्चों को दे देते तो तुम लकी सितारे ठहरे ना। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, मैं थोड़ी बनता हूँ। बाकी मेरे पास जाजती है दिव्य दृष्टि की चाबी। मैं थोड़ी चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनता। बूढ़े होते हैं तो बच्चों को विलकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते। आगे ऐसा होता था, आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है। पारलौकिक बाप कहते मैं भी इनमें प्रवेश कर कांटों को फूल बनाए विश्व का मालिक बना देता हूँ। बाप तो ज्ञान का सागर है, यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इन आँखों से शरीर सहित जो कुछ दिखाई देता है यह सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। वरदान है, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत जगत जीत भव। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है।
माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भाव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के निगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। ओम शांति।